पार्टी के निर्देश के अनुसार पार्टी जो सेंटर का जो आदेश है, पार्टी हमारी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती है। क्योंकि माहौल काफ़ी अच्छा था बाई इलेक्शन के लिए बृजराज नगर का, तो हम लोगों ने ऊपर तक बात पहुंचाया था कि हम लोग फाइट करना चाहते हैं। लेकिन पार्टी का जब इंटरनल सर्वे हुआ तो पता चला कि हमारा संगठन उस लेवल पर मजबूत नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि हम पिछले 1 महीना से ही यहाँ पर काफ़ी अच्छा संगठन बनाना चालू किए हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन हम उतनी मजबूती से नहीं उतर पाएंगे जितनी मजबूती से हम 2024 में उतरेंगे और पूरा उड़ीसा में उतरेंगे और पूरे उड़ीसा में हम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और ये हमारे जो इंटरनल प्लानिंग में है काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। इसीलिए पार्टी ने बोला कि आप 2024 की तैयारी अभी से कीजिए और ज़ोर शोर से कीजिए। समर्थन किस पार्टी को देना चाहते हैं? बाई इलेक्शन देखा जाए तो किसी भी पार्टी को देना संभव नहीं है, क्योंकि उनके जो काम वो जो कर रहे हैं। कल ही के बात करूं तो कल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हमारे हेल्थ मिनिस्टर नवो दास जी झारसुगुड़ा के, और झारसुगुड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्थिति जो इतना गंदा था, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह रोड पे पड़े हुए थे वहाँ पर। उसके अलावा रूम के बाहर पड़े हुए थे और बच्चे जो नवजात बच्चे थे जो पैदा हुए 1 घंटा 2 घंटा पहले उनको नीचे सर्वाइव कराया जा रहा था। तो वो स्थिति में आप बीजेडी को कैसे वोट दे सकते हैं? साथ ही साथ बीजेपी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो रेल रोको आंदोलन हमने कुछ दिन पहले किया था। सेंटर में सरकार उनके है और उनके नेता लोग आके यहाँ चेहरा दिखा रहे हैं, ऊपर तक कोई प्रेशर नहीं कर रहे हैं, उनके जनप्रतिनिधि कोई भी शामिल नहीं हो रहा है। और शामिल हो रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ कि वो तो सरकार में है, सेंट्रल मिनिस्टर उनके हाथ में है। फिर हमारे लोकल लोगों के लिए रेल रोको का जो मुद्दा था उसमें वो खुल के समर्थन क्यों नहीं किए, सरकार के अगेंस्ट क्यों नहीं लिखे? और कांग्रेस की बात करूं तो 5 साल बाद, लगभग 5 से 7 साल बाद किशोर पटेल जी इस क्षेत्र में आ रहे हैं और यहाँ पे चेहरा दिखा रहे हैं अचानक से, क्योंकि उनका एक कैंडिडेट चेयरपर्सन जीता बेलपहाड़ म्यूनसिपाल्टी। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं। कोई बृजराज नगर के बारे में नहीं जानता है, लोकल के बारे में उनको क्या पता है? बस पार्टी का संगठन है, उस पे बेस पे कहीं से कैंडिडेट लाओ और खड़ा कर दो। तो ऐसा बृजराज नगर में नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जिस दिन रेल रोको का आंदोलन था उस दिन सारी पार्टियां के नेताओं जो थे, जो लगभग 4 बजे के करीब पुलिस ने आदेश दिया कि हम लाठीचार्ज करने जा रहे हैं, तो सारे बड़े नेता वहां से गायब हो गए और सेकंड लेवल, थर्ड लेवल के जो कार्यकर्ता थे वो लोग सामने खड़े रहे। मैं खड़े रहा, कुछ एक अलग पार्टी से भी कुछ लोग कार्यकर्ता ही खड़े रहे। और खड़े रहने के साथ साथ हम लोगों ने अरेस्ट भी दिया, अरेस्ट हुए हम, और अरेस्ट होने के बाद हम पे 6-7 धाराएँ भी लगी, जो नेताओं के ऊपर लगना था, जिन्होंने मीडिया बाइट दिया, जिनको मीडिया का प्रचार प्रसार ज़्यादा मिला, और वो उस लाठी के चार्ज होने के डर से गायब हो चुके थे। तो ऐसे कंडीशन में आप ये 3 पार्टी को वोट कैसे दे सकते हैं? इस अवस्था में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इंडिपेंडेंट कोई खड़ा होता है बृजराज नगर से और बृजराज नगर का लोकल है, तो हम अपने पार्टी के साथ डिसाइड करके हम उनको अपना नैतिक समर्थन देने का कोशिश करेंगे। कांग्रेस और बीजेडी के बारे में बोल दिए, बीजेपी के बारे में, और आप कम्युनिस्ट के बारे में नहीं बोलेंगे? कम्युनिस्ट यहाँ पे उनका बहुत ही बड़ा संगठन नहीं है। वो लगातार मैं 4 इलेक्शन से देख रहा हूँ 6,000 से 10,000 के बीच में वो सीमित रह जाते हैं। उनका माइंस के अंदर जो यूनियन है उसी को लेके ये फोकस करते हैं, उन्हीं के लिए वो लड़ते हैं। और उनमें वो मेजर देखा जाए तो वो मिली भगत जैसा है, माइंस के साथ कुछ एक पैसा उनके लीडर के हाथ में आ जाता है और उतना में ही वो खुश रहते हैं। वो कोई जोर शोर नहीं लगाते हैं और इस वजह से उनका अस्तित्व ही नहीं है। 6 से 10,000 वोट लाना ही उनका मेन मकसद होता है, उससे ज़्यादा के लिए वो फोकस भी नहीं करते और मेहनत भी नहीं करते। इसलिए उनका सपोर्ट करना भी एक पूरी तरीके से बेकार है। लास्ट इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस के साथ एलाई किया, जहां पे कांग्रेस ने अपना वोट बीजेडी को शिफ्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आप क्यों ये चारों पार्टी को वोट देंगे? हमारी पार्टी बहुत ही तेज़ी तरीके से उभर रही है आने वाला दिन में, और हमारा जो मुद्दा होता है शिक्षा, रोज़गार और हेल्थ का, एजुकेशन का, हम उस मुद्दे पे देख रहे हैं कि बृजराज नगर में किसी भी मुद्दे पे सरकार सफल नहीं है और हम उस मुद्दे को लेकर 2024 चुनाव में उतरेंगे।